IC-814 द कांदार हाईजैक के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इंडिया के आईबी और रॉ वालों से, जहां पे आते हैं डीआरएस, मिश्रा और बाल मुकुंद सबसे नेगोशिएट करने वाले थे जितने भी हाईजैकर्स थे। अब होता यह है, ये लोग प्लेन में भर के अपने कमांडोज भी लाए हैं कि कोई भी ऑपरेशन हुआ तो हमारे कमांडोज जो हैं वो ऑपरेशन कंडक्ट कर देंगे, और वो डॉक्टर्स के रूप में लेके आए कमांडोज को ताकि कोई पहचान ना सके। और इधर अफगानिस्तान का मुख्ता वकील जो है वो कहता है कि भाई इन सबको प्लेन में ही बैठे रहने तो मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि इन लोगों को तुम लेके आओ ग्राउंड पे। एंड फिर होता ये है, वहां पे जो कमांडोज है वो बैठे रह जाते हैं उस प्लेन में ही। फोन आता है बीके का और बताता है कि भाई एक्सप्लोसिव है 17 किलो उस एरोप्लेन में, तो भैया उससे बच के रहना। ये लोग तैयारियां कर लेते हैं कि हमें कैसे निगोशिएट करना है। लेकिन अब होता ये है, यहाँ पे कहानी बताई जाती है कि अफगानिस्तान में दो सरकारें हैं, एक ओसामा बिन लादेन की, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भाग के आया था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान ने इसे अपना लिया था। मुख्ता वकील चाहता था कि ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति से रहे, बट ओसामा बिन लादेन जो है वो तो भैया दूसरी आर्मी तैयार कर लेता है और अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। तो आधा अफगानिस्तान मुख्ता वकील का और आधा अफगानिस्तान ओसामा बिन लादेन का, और इन दोनों से मिलकर ही अफगानिस्तान चलता था। तो भैया जो भी परमिशन थी ओसामा बिन लादेन से भी लेनी पड़ती थी, पर इधर मुख्ता वकील जो है बहुत अच्छा साथ दे रहा था इंडिया वालों का। एंड देन होता यह है, डीआरएस बात करता है कि भाई हमारा साथ दो और हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इधर बाल मुकुंद जो है निगोशिएट करने के लिए आ जाता है हाईजैकर से, और चीफ जो है वो निगोशिएट करते हैं हाईजैकर्स की तरफ से। बाल मुकुंद जो है सबसे पहले बात करता है कैप्टन से और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमें गर्व है आप पे और हम आपको जरूर छुड़ा लेंगे। अब यहाँ पे होता ये है, हमारे जो हाईजैकर्स है मांग करते हैं 36 लोगों की, $200 मिलियन की और अमेरिका जाने की। इधर यहाँ पे इंडिया की फट जाती है कि भाई ये क्या मांग रहे हो तुम, इतना तो हम देंगे भी नहीं, और ध्यान रखना हम ये सब नहीं करेंगे। एंड फिर होता ये है, हाईजैकर्स बोलते हैं कि ठीक है आप सब मत करिए, हम क्रैश करवा देंगे इस एरोप्लेन को। तब यहाँ पे बाल मुकुंद कहता है तो ठीक है करवा दीजिए क्रैश, इससे ना आपको आपके लोग मिलेंगे और ना हमको हमारे लोग मिलेंगे और आप भी खत्म हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए आपको करना क्या है, मैं रख रहा हूं। और इधर सब सोच रहे होते हैं कि ये बाल मुकुंद ने बोल क्या दिया। अब फिर होता यह है, हाईजैकर्स बोलते हैं हमें समय चाहिए और सोचने का भी टाइम चाहिए। एंड देन वो मांग लेते हैं अगले दिन का समय। अब यहाँ पे आईबी और रॉ वाले जो है एक घर में ठहरते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि हम करें क्या। एंड बाल मुकुंद को बोल रहे होते हैं कि यार इतना चढ़ के क्यों बोला। फिर होता ये है, बाल मुकुंद कहता है कि चढ़ के बात करनी पड़ेगी सर, वरना ये लोग समझेंगे नहीं। अब होता यह है, प्लेन में दिखाया जाता है लोगों को जो कि परेशान है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, वॉशरूम बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं एंड सारे लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। अब करे तो करे क्या। तब होता यह है, अफगानिस्तान की तरफ से बुलाया जाता है कुछ सफाई कर्मचारियों को, बट वो साफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही स्मेल आ रही होती है। अब उस प्लेन में बैठा रहता है एक अंग्रेज जो कि जस्ट टॉयलेट के पास ही बैठा रहता है। एंड वो कहता है कि देखो मुझे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, मेरी सीट चेंज करो। बट हाईजैकर्स जो है वो सीट चेंज नहीं करते। इधर प्लेन के कैप्टन जो है वो उठते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं टॉयलेट ठीक कर दूंगा और मैं जा रहा हूं प्लेन के नीचे। तब वो बर्गर को बोलते हैं देखो मेरे को प्लेन से बाहर नहीं जाना है, प्लेन के अंदर ही एक मशीनरी जगह है जहां पे आप मुझे ले चलिए और वहां से मैं टॉयलेट जो है वो ठीक कर दूंगा। इधर होता ये है, छाया है वो जाती है क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। एंड वो कैसे भी करके उस टॉयलेट को क्लीन करती है और फिर वो बाहर आती है, उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। एंड उसने बहुत अच्छा काम किया होता है। इधर वीके जो है वो राम को बोल रहे होते हैं कि अपना ध्यान रखना। एंड फिर राम बोलता है कि आईएसआई वालों ने मेरे 2 बंदे भी मार दिए हैं, लेकिन मैं हिसाब जो है वो चुका के रहूंगा। इधर दूतावास से एक आदमी आता है जो इंडियन एम्बेसी का है एंड वो रहता है पाकिस्तान में। वो सारी इंफॉर्मेशन देता है मिश्रा को एंड फिर मिश्रा जो है वो जाते हैं बाल मुकुंद के पास। एंड फिर अब होता यह है, हाईजैकर्स से निगोशिएट करने की कोशिश हो रही होती है कि हाईजैकर्स कैसे भी करके कुछ भी करके सारी चीजें कम कर दे, लेकिन हाईजैकर्स अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि हमें $200 मिलियन चाहिए, 36 लोग चाहिए, और उनकी वो लिस्ट दे देते हैं। अब जब ये लिस्ट देखते हैं तो उस लिस्ट में इतने सारे नाम होते हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अब क्या करें। चीफ है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें यही चाहिए और बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब इधर इंडिया में वो लिस्ट आती है, ये लोग सोच रहे होते हैं कि यार इतने सारे नाम इतने सारे लोगों को रिलीज कर दे
तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ जाएगा और इतने सारे लोगों को हम रिलीज भी नहीं कर सकते। पीएम जो है इस चीज़ की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं देंगे। एंड फिर होता यह है, यहाँ पे सारे लोग जो है परेशान हैं एंड हमारे जो कैप्टन है नीचे जाते हैं एरोप्लेन के और प्लेन के टॉयलेट को ठीक कर देते हैं। तब होता यह है, सारे लोग कैप्टन के लिए तालियां बजा रहे होते हैं एंड इधर जो प्रेस और रिपोर्टर्स हैं इंडिया के वो भी परेशान है कि हम क्या छापे और क्या नहीं छापे। अब होता यह है, मसूद के पास वापस से मेहता जाता है और पूछने की वापस कोशिश करता है कि भाई बता दे क्यों चाहते हैं वो तेरे को, क्योंकि लिस्ट में भाई तेरा भी नाम है, और क्यों चाहते हैं हाईजैकर्स तुझे, क्योंकि आईएसआई तो तेरा साथ देता नहीं है और वो जो सारे हैं वो तो पाकिस्तान से हैं। तो तू एक बात बता, तू चाहता क्या है। एंड फिर होता यह है, मेहता को गुस्सा आता है और भाई मसूद को वो देता है खींच के 4-5। अब यहाँ पे वापस से निगोशिएशन करने की बात आती है। बालमुकुंद कहते हैं देखो $200 मिलियन नहीं और 36 लोग भी नहीं, हम आपको 5 लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी के 3 लोग चुन सकते हैं। या तो हमारी तरफ से आप 5 ले लीजिए इनमें से, या फिर अपनी मर्जी के 3 लोग चूज कर लीजिए। एंड फिर होता यह है, जो डॉक्टर है वो बोलता है कि हमें कुछ और समय चाहिए एंड बात टल जाती है अगले दिन पे। यहाँ 5 दिन हो जाते हैं प्लेन को आए हुए कांधार, लेकिन प्लेन टस से मस नहीं होता। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस बिठाई जाती है इंडिया में और प्रेशर इस बार रॉ पे बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 5 दिन से किसी को कुछ भी नहीं पता है। रॉ और आईबी वाले जो कांधार में थे वो निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं जो हाईजैकर्स है उनसे एंड फिर वो लोग बहुत परेशान हैं। अब टीआरएस जो है वो जाता है और जो मुक्ता वकील है उससे बात करने की कोशिश करता है कि देखिए आपके और हमारे रिश्ते थोड़े कमजोर हैं, तो हम क्यों ना इस चीज को अंजाम देके आपके और हमारे रिश्ते में थोड़ी बढ़ोतरी लाएं और इंडिया आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो आप प्लीज निगोशिएट करने की कोशिश कीजिए हाईजैकर्स से, जिससे हमारा भी भला हो और आपका भी। एंड मुक्ता वकील जो है मान जाते हैं। एंड इसके बाद होता यह है, हाईजैकर्स बोलते हैं कि अब बात कल होगी और इस बारे में आपको मैं सोच के बताऊंगा। एंड इधर बालमुकुंद जो है ऑफर मार देते हैं। मुक्ता वकील जो है वो डीआरएस से हाथ मिला लेते हैं। एंड इसके बाद होता यह है, अफगानिस्तान है वहां रोजे चल रहे थे। अब यहाँ पे होता यह है, बालमुकुंद को गुस्सा आ रहा होता है कि भाई हाईजैकर्स तो मानने को तैयार ही नहीं है। एंड वो डीआरएस और मिश्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कमांडोज लाए तो हैं हम एरोप्लेन में भर के, बोलो छोड़ देते हैं और सालों को मारेंगे। और फिर यहाँ पे डीआरएस कहता है, मिश्रा कहता है कि यार इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन बालमुकुंद को गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे कमांडोज जो है ना वो खाली बैठे नहीं रहेंगे, मैं तो जा रहा हूं। एंड फिर वो चला जाता है मुक्ता वकील के पास और उसको कहता है कि देखो हम हमारे कमांडोज लाए हैं तो आप अपनी जमीन पे ऑपरेशन करने दीजिए हमें। और फिर यहाँ पे मुक्ता वकील जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम हमारी जमीन पे खून खराबा करोगे। एंड फिर वहां के सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड चारों तरफ से एरोप्लेन को घेर लेते हैं एंड वहां पे टैंक भी खोल देते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए तो एक ही झटके में इस एरोप्लेन को उड़ा देंगे। अब यहाँ पे डीआरएस जो है और उसको देखता है और कहता है कि यार अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। इधर मिश्रा, बालमुकुंद और डीआरएस जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम करें क्या। एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। चीजें और बिगड़ती जा रही थी, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन हाईजैकर्स और इंडिया वाले निगोशिएट नहीं कर पा रहे थे। क्या लास्ट एपिसोड में इंडिया वाले निगोशिएट कर लेंगे हाईजैकर्स से, ये बताया जाएगा आपको लास्ट एपिसोड में। 6th एपिसोड लास्ट एपिसोड है। प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये वेब सीरीज। अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।